नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज और आज हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में कि क्या आप जो घी खाते हैं, क्या आप जो तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मिलावट तो नहीं। जी हाँ, इस वक्त बाजार में असली देसी घी के नाम पर लोगों को सिर्फ मिलावटी घी खिलाया जा रहा है। कभी उसमें डालडा मिला होता है तो कभी फॉर्म ऑयल, और अब तो देसी घी भी नारियल का तेल मिलाकर बेचा जा रहा है। जी हाँ, नारियल का तेल मिलाकर। दरअसल नारियल का तेल मीठा होता है और ठंडा होने पर आसानी से घी की तरह जम भी जाता है। इसलिए मिलावटखोर देसी घी में नारियल का तेल मिलाकर बेच रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर हम असली देसी घी की पहचान कैसे करें। तो चलिए आपको आज बताते हैं कि किसान कैसे करते हैं असली और देसी घी की पहचान। सबसे पहले ये वीडियो देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप जो घी इस्तेमाल करते हैं वो असली है या नकली, आप इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं। तो दरअसल किसान जो होते हैं वो शुरू में शुद्ध देसी घी बनाते हैं और खाते आए हैं, इसलिए वो अपने तरीके से असली घी तुरंत पहचान लेते हैं। जो किसान होते हैं वो असली घी की पहचान तुरंत कर लेते हैं, क्योंकि गांव में ही अधिकतर घी का व्यापार और घी बनाया जाता है। असली देसी घी कैसा होता है, आइए हम आपको बताते हैं। असली देसी घी देखने में ही समझ आ जाता है। जो असली देसी घी होता है वो देखने में ही समझ आ जाता है कि ये असली है या नकली है। उसका रंग जो होता है वो थोड़ा पीला या फिर सुनहरा होता है। असली घी कभी भी स्मूथ टेक्सचर में नहीं आएगा। जी हाँ, उसका एकदम दानेदार टेक्सचर होता है। जो उसका जो असली घी होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो दानेदार होता है, और यह दाने उसके सुनहरे भाग की तुलना में थोड़े सफेद होते हैं। इसके साथ ही इसमें अलग अलग तरह की खुशबू होगी। हालांकि अब मिलावटखोर हर तरह की नकल करने लग गए हैं। घी को असली दिखाने के लिए इसमें खुशबू और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बता दें, इन प्रिजर्वेटिव्स की वजह से ये नकली घी लंबे समय के लिए स्टोर करके रखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे करें नकली घी की पहचान। आज हम आपको कई ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनके जरिए आप आराम से नकली देसी घी को पकड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में मौजूद देसी घी नकली है, तो सबसे पहले आपको एक चम्मच घी लेना है। उसे अपने हथेली पर डालें और कुछ देर तक इंतजार करें ताकि वो पिघल जाए। अगर आपका घी जल्दी पिघल गया तो इसका मतलब ये असली है, और लेकिन अगर इसे पिघलने में काफी समय लग रहा है, वो पिघल नहीं पा रहा है, तो समझ जाइए कि इसमें मिलावट की गई है। क्योंकि असली देसी घी को बॉडी टेम्परेचर के संपर्क में आते ही पिघलने में अधिक टाइम नहीं लगता है। घी में नारियल के तेल की पहचान हम कैसे करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं आजकल घी में नारियल का तेल डालकर मिलावट किया जा रहा है। तो आपके घी में क्या नारियल का तेल तो नहीं, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि देसी घी में नारियल के तेल की पहचान करना बेहद कठिन काम हो सकता है, पर आसान भी नहीं है। दरअसल नारियल का तेल बिल्कुल देसी घी की तरह जमकर सफेद हो जाता है और पिघलने पर ट्रांसपेरेंट रहता है। ऐसे में घी के अंदर मौजूद नारियल के तेल की पहचान करने का सिर्फ एक ही तरीका है। उस तरीके को डबल बॉयल मेथड कहा जाता है। इसमें आपको सबसे पहले एक पैन में आप एक तवा ले लीजिए, उसमें पानी डालकर गर्म कर लेना है। फिर उसके ऊपर दूसरे बाउल में घी रखकर गर्म करना होगा। जैसे ही घी पिघले, इसे कंटेनर में निकाल कर कुछ देर के बाद फ्रिज में रख दें। अगर घी में नारियल का तेल मिला होगा तो आप देखेंगे कि घी नारियल का तेल अलग अलग परत में जमे मिलेंगे। हजारों वर्षों से भारतीय रसोई में भोजन बनाने और आयुर्वेद में उपचार के लिए घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर उम्र के लोगों के लिए घी दवा की तरह काम करती है। ऐसे में इसकी डिमांड जो है वो बाजार में हमेशा बनी ही रहती है, जिससे इसकी कीमत भी बहुत अधिक होती है, जो गाय की नस्ल और इसके पुराने होने पर निर्भर करती है। महंगा होने के कारण हर कोई इसे खरीदने में सक्षम नहीं होता है।
इसी चीज का फायदा लोग बाजार में मिलावटी घी बेचकर उठाते हैं। मिलावटी घी बहुत सस्ते में तैयार हो जाते हैं, जिससे इसे दूसरों के मुकाबले कम कीमत पर बेचने पर भी मुनाफा कमाया जा सकता है। ऐसे में लोग सस्ते में घी के कीमती फायदों को लेने के लिए बिना सोचे समझे तैयार भी हो जाते हैं कि घी जो है वो बहुत महंगा मिलता है, गाय की नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लोग सस्ता देख के और अच्छा देख के, चमकदार देख के, पीला देख के वो घी अपने घर ले जाते हैं। लेकिन मिलावटी घी शरीर को किसी भी तरह का लाभ नहीं देता है। जी हाँ, उल्टा आपका जो सेहत है वो उसको खराब ही कर देगा। ऐसे में नकली घी को पहचानने के लिए हम यहाँ आपके साथ बहुत सरल उपायों को शेयर करेंगे। हम और भी उपाय बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि आप और किन किन चीज़ों से असली घी की पहचान कर सकते हैं और तेल की पहचान भी कर सकते हैं। घी में मिलावट करने के लिए सस्ते और खराब क्वालिटी के तेल जैसे कि वेजिटेबल ऑयल हो गया, पिघला हुआ बटर हो गया, डालडा और हाइड्रोजनेट जो तेल होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें आलू और शकरकंद को मसल कर भी मिलाया जाता है। जी हाँ, आप जो घी खाते हैं उसमें आलू और शकरकंद को भी मिलावट किया जाता है घी में। घी की शुद्धता की मिनट भर में पहचान आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बर्तन में 2 चम्मच आपको घी लेना है। इस बर्तन में 1-2 चम्मच नमक के साथ 1-2 बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाकर एक मिश्रण आप तैयार कर लें। अब लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ने के बाद घी का जो रंग है, आपके जो घी का कलर है, आप उसको चेक करें। यदि घी लाल या कोई और रंग का दिखाई दे रहा है तो वो घी जो है वो आपका मिलावटी घी है। घी में मिलावट है या नहीं, इसे पहचानने के लिए सबसे पहले आप पानी से भी घी का जो शुद्धता है वो आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले गिलास पानी भर लें, फिर एक चम्मच में घी निकालकर उसमें डाल दें। अगर घी पानी में तैरने लगे तो वह शुद्ध है। इसके विपरीत अगर घी पानी के अंदर डूब जाए तो ये मिलावटी घी है। घी शुद्ध है या नहीं, इसे पहचानने के लिए इसे उबालकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए 3-4 चम्मच घी को एक बर्तन में उबालें और इसमें 24 घंटे के लिए उसी बर्तन में ठंडा होने के लिए आप घी को छोड़ दें। समय पूरा हो जाने के बाद घी को आप चेक करें। यदि घी का रंग अब भी पीला है तो यह पूरी तरह से जमा हुआ नहीं है और इसकी गंध जो है वो पहले जैसे ही तेज बनी होगी, तो ये शुद्ध घी है। अगर तेल में मिलावट 2 सूरतों में बढ़ती है, अब हम बात करते हैं तेल की, अभी हमने बात की घी की। जो तेल में मिलावट होती है वो 2 कारणों से ज़्यादा बढ़ती है। अगर तेल की कीमत अचानक से बढ़ गई है, और दूसरा जब त्योहारों में तेल की मांग बढ़ जाती है। जी हाँ, ऐसे में मुनाफे के लिए तेल में कभी पाम ऑयल मिलाया जाता है तो कभी केमिकल से तेल का रंग चटक किया जाता है, जिससे सामने वाले ग्राहक को पता ही ना चले कि आपका तेल या घी मिलावटी है या नहीं। हम बात करते हैं खाद्य एवं पेय वस्तुओं के बड़े पैमाने पर हो रही मिलावट की। अगर हम इन वारदातों को ध्यान में रखें तो भारत सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 पारित किया, जो भारत में 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ। इस व्यापक विद्वान द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं नुकसान पहुंचाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों के क्रय विक्रय पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई और इस तरह के जो मिलावटी कृत्य करते हैं उनको भारतीय दंड विधान में अपराध माना गया है। आपको हम बता दें, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा जो है वो यह है कि अगर कोई व्यक्ति द्वारा निम्न कृत्य किया जा रहा है, जैसे मिलावटखोरी ये सब की जा रही है, तो वो इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। कोई भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ में कोई हानिकारक या नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ का अल्प मात्रा में मिलाएगा, जिससे उसको खाने या पीने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान होने या हानि पहुंचाने की संभावना होती है, तो वो इस धारा के अंतर्गत आता है। अगर मिलावट खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ की गई हो जिससे वह खाद्य एवं पेय पदार्थ हानिकारक बन गए और उसे बेचने बाजार में जा रहा है और बाजार में बेचने के उद्देश्य से अगर वो व्यक्ति बना रहा है, तो भी वो इस धारा के अंतर्गत आता है और उसको दंड मिलेगा। अब हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा। इसमें अगर कोई व्यक्ति मिलावटी खाद्य पदार्थ या फिर पेय पदार्थ को बेचता या विक्रय करता है
जिससे लोगों की स्वास्थ्य में हानि होती है, तो जो बेचने वाला व्यक्ति है वो इस धारा के अंतर्गत आएगा और उसको दंड मिलेगा। निम्न कार्य पर यह धारा लागू नहीं होती। आपको बता दें कि जैसे दूध में पानी मिलाना, घी में चर्बी मिलाना, मिठाई में बेसन मिलाना, गेहूं में धूल, कंकड़, डंठल आदि मिलाना अपराध नहीं है। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव नहीं पड़ता। इस धारा के अपराध होने के लिए मिलाए गए पदार्थ से व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि होना आवश्यक है, तभी इस धारा का अपराध घटित होता है। आपको बता दें कि 272 की जो धारा, हम आपके यहाँ पे निम्न धाराएं भी बता रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति ऐसे कृत्य करता है, मिलावटखोरी जैसे कृत्य करता है, तो वो इस धारा के अंतर्गत आ सकता है और उसको ये दंड मिल सकता है। आपको बता दें 272 एवं 273 के अंतर्गत अपराध और संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों प्रकार के हो सकते हैं, और जमानतीय और अजमानतीय दोनों प्रकार के भी होते हैं। दोनों धाराओं के अपराध की दंड की सजा को 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। कुछ राज्यों में धारा 272, 273 के अपराध असंज्ञेय एवं जमानती अपराध हैं एवं किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा इनकी सुनवाई की जा सकती है। अगर हम बात करें तो सजा उपयुक्त दोनों धारा में 6 माह की जेल या जुर्माना दोनों में से किसी एक में दंडित किया जा सकता है। हम दूसरी धारा की बात करेंगे। उपयुक्त दोनों धारा के अपराध मध्य प्रदेश राज्य प्रस्तावित विधेयक संशोधन 2014 के अनुसार यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानती अपराध होगा। इनकी सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा पूरी होगी। सजा उपयुक्त दोनों धारा के अपराध में आजीवन कारावास जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना भी हो सकती है। और आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है। इनकी सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है। सजा उपयुक्त दोनों धारा के अपराध में आजीवन कारावास जुर्माने के साथ और जुर्माने के बिना भी है। अब हम बात करते हैं कि खाद्य पदार्थ में मिलावट रहने पर आप खाद्य सुरक्षा विभाग के टोल फ्री नंबर या खाद्य निरीक्षक के यहाँ इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो भी घी या तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मिलावट, अभी हमने आपको बताया कि आप इन उपायों से अपने घी और तेल की मिलावट की पहचान कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप टोल फ्री नंबर या खाद्य निरीक्षक के यहाँ इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम में भी मामला दायरा कर सकते हैं। मिलावट प्रमाणित होने पर 5 लाख का जुर्माना या 6 महीने की सजा भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे मिलावट के जो माफिया हैं वो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, हम आए दिन ऐसी खबरें देखते आ रहे हैं कि बाजार में पूजा पाठ के लिए अलग से घी बिकता है जो पूरी तरह नकली है और इसके निर्माण में जानवरों की चर्बी तक का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, यह जानकर आपको भी शायद शौक लग गया होगा, पर यह बात सच है। थोक बाजार में ये नकली घी 100 से 125 रुपए किलो बिकता है, यानी तेल व वनस्पति से भी सस्ता बिकता है। खैर में इसे 200 रुपए किलो तक में बेचा जाता है। आपको बता दें, इस नकली घी को देहात व ग्रामीण इलाकों के भोले भाले लोगों को देसी घी के नाम पर खपाया जा रहा है। बाजार में हम देखते हैं गोपाल जी, कृष्णा, मक्खन भोग, ब्रिजवासी जैसे दर्जनों नामों से यह नकली घी बिक रहे हैं जो कि पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये घी 90% ग्रामीण इलाकों में खपता है। इसके अलावा शहरी व कस्बाई इलाके की जो गरीब बस्तियों में चलने वाली दुकानों पर इस नकली घी को अलग अलग आकर्षक पैक में बिकते देख सकते हैं। हम अक्सर दुकानों में देखते हैं कि पूजा पाठ के जो घी होते हैं वो अलग ही होते हैं और लोग इसे बड़े उत्साह से खरीदते भी हैं। दीपावली का त्यौहार आते ही दीपावली का त्यौहार हो या कोई भी फेस्टिवल जब आता है तो घी, तेल व मिठाइयों की जो है मांग बढ़ जाती है। इसलिए बाजार में इन दिनों पूजा रस के नाम से आने वाला यह नकली घी जमकर बिक रहा है। इस नकली घी की असलियत कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बिना किसी लैब की जांच के पकड़ सकता है। दरअसल इन घी के पैकेट पर बनाने वाली किसी कंपनी का नाम, उनके प्लांट या दफ्तर का कहीं अता पता नहीं लिखा होता है। आप ऐसे पैकेट्स में आप देख सकते हैं। मिलावट रोकने के लिए हर सामग्री पैकिंग में बेचने का नियम है। यह नकली घी पैकिंग में तो आता है, लेकिन इसका जो निर्माण है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कब हुआ और ये खाने योग्य है या नहीं, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक चलेगा,
ये भी उस पैकेट पे नहीं लिखा होता है। इन डिब्बों पर लिखा रहता है कि यह पूजा पाठ हवन के लिए है, मानवीय मतलब खाने योग्य नहीं है, मतलब कि इसे पूजा पाठ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसे आप खाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बाकायदा उन पैकेट्स में लिखा होता है। इसके बाद भी इस नकली घी का खपत खाने में ही हो रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नाम गुप्त रखने की शर्त पर ऐसी खबरें भी आई थी कि इस नकली घी के निर्माण में बूचड़ खानों से आने वाली चर्बी का उपयोग किया जाता है। इस घी का करोड़ों रुपए का कारोबार है। इसमें मुनाफा जो है वो दुगना होता है, इसलिए दुकानदार भी इसे बड़ी सावधानी से बेचते हैं। कोई शहरी या पढ़ा लिखा व्यक्ति घी मांगता है तो उसे ब्रांडेड कंपनियों के घी पैकेट ऑफर किए जाते हैं। वहीं जब कोई ग्रामीण या देसी घी मांगने आता है तो इस नकली घी के पैकेट को थमा दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इसमें ये भी कहा गया कि जब गुना क्षेत्र में एक जो डीएसपी जो पदस्थ उन्होंने बताया था कि एक घी के प्लांट पर छापा मारा था उन्होंने। चोरी छिपे एक तहखाने में चल रहे इस प्लांट में जानवरों की चर्बी भरी पड़ी थी, जिससे जो बदबू आ रही थी, सड़ी गली बदबू आ रही थी। इस चर्बी को केमिकल से तरल बनाकर उसे सफ़ेद घी जैसा बना दिया जाता है और खुशबू के लिए देसी घी की खुशबू वाले सेंट का उपयोग किया जाता है। मुरैना जिले में यह नकली घी उत्तर प्रदेश के आगरा से आता है, तो पड़ोसी शोईपुर जिले में राजस्थान के कोटा से इसकी आवक होती है। मतलब इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो राजस्थान के कोटा से। आपको बता दें, शिवपुरी ग्वालियर क्षेत्र में यह घी गुना जिले से आता है। तो अभी हमने आज ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि जो आप घी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या मिलावट है और असली घी और देसी घी, नकली घी में क्या अंतर, आप कैसे पहचाने, हमने आपको वो भी बताया। और जो ऐसे कृत्य करता है, मिलावटखोरी कृत्य करता है, उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, वो सभी आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में बताया। ऐसे ही मिलेंगे कुछ खास टॉपिक, खास मुद्दों को लेकर। देखते रहिए देश न्यूज़।